नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे भी रहेंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। या दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी दोस्तों, नगर पालिका की भर्ती 2024 जनवरी में फॉर्म स्टार्ट है। और इसकी फीस की बात करें तो यह दोस्तों नो एग्ज़ाम नो फीस है। और योग्यता 8वीं पास और 10वीं पास और 12वीं पास बीए की और बीएड भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो जी दोस्तों, सैलरी 35,000 से 40,000 है। जी दोस्तों, इसमें आपका आगे लेवल बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। जी दोस्तों, अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 की अंतिम तिथि है। जी दोस्तों, दिसंबर में आपको मिलेगी ज्वाइनिंग। जी दोस्तों, दिसंबर के अंदर आपको मिलेगी ज्वाइनिंग मिलेगी। दिसंबर के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। जी दोस्तों, इसकी बात करें पोस्टों की, इसमें पोस्टों कितनी है। जी दोस्तों, इसमें पोस्टें 1,00,000 है। जी दोस्तों, पोस्टें 1,00,000 है। आपको ज्वाइनिंग दिसंबर में मिलेगी, आपको मैंने बता दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म कैसे भर रहे हैं। आप महिला हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जी दोस्तों, आप पुरुष हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जी दोस्तों, आप राजस्थान या अदर स्टेट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया की ये भर्ती है। जी दोस्तों, आपको मैंने बता दिया। सैलरी 35,000, अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024, योग्यता 8वीं पास 10वीं पास बीए बीएड एमए और नो एग्ज़ाम नो फीस। 2024 की लेटेस्ट भर्ती है। जी दोस्तों, ऐसी भर्ती लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अप्लाई नाउ। ये दोस्तों, आप जस्ट फॉर्म भर सकते हैं। इस मोबाइल से आप फॉर्म भर सकते हैं। दुकान पर जाने की ई मित्र पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको जानकर देता हूं, उनको फॉलो करें। ये दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो मैं आपको जानकर देता हूं उनको फॉलो करेगा तो आप मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, हमारे साथ बने रहे। राजस्थान सफाई कर्मचारी नोटिफिकेशन 2024 के सपना देख रहे हैं तो राजस्थान राज्य का होनहार अभ्यर्थी जो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान द्वारा जारी किए गए अधिसूचना पदभार विवरण प्राप्त करना चाहते हैं अभ्यर्थी नीचे तालिका जांच सकते हैं। जी दोस्तों, नीचे आपको मैं बताने वाला हूं, देख लीजिए। इसके माध्यम से आपको मैं बताता हूं किस शहर से कितनी पोस्टें हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं, देख लीजिए, हमारे साथ बने रहे। जयपुर ग्रेटर के अंदर आपको पता है 3,670 पोस्टें हैं। कितनी? 3,670 पोस्टें हैं। जयपुर हेरिटेज के अंदर आपको पता है 108 पोस्टें हैं। कितनी? 108 पोस्टें हैं। और चोमू के अंदर 46 पोस्टें हैं। और सांपर के अंदर 45 पोस्टें हैं। और चाकसू के अंदर 47 पोस्टें। आगे बढ़ते हैं जी हाँ दोस्तों। और कोटपुल्ले के अंदर आपको पता है 61 पोस्टें हैं, 67 पोस्टें हैं। और फुलेरा के अंदर 9 पोस्ट हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं जी हाँ दोस्तों। जॉबनेर के अंदर आपको पता है 57 पोस्ट हैं। कितनी? 57 पोस्ट हैं। और आगे बढ़ते हैं किशनगढ़ रेहनवाला के अंदर 30 पोस्ट हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं शहरपुरा जयपुर के अंदर 30 पोस्ट हैं। इसी के साथ में बांदी कुई के अंदर 3 पोस्ट हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए। बगरू के अंदर आपको पता है बगरू के अंदर 33 पोस्टें हैं। और सीकर के अंदर 107 पोस्ट हैं। और लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर एक ही पोस्ट है। और फतेहपुर के अंदर एक ही सीट। रामगढ़ शेखावाटी के अंदर 10 पोस्ट हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, श्री माधोपुर के अंदर आपको पता है 9 पोस्टें हैं। और नीमका थाना के अंदर 3 पोस्टें हैं। खंडेलिया के अंदर 27 पोस्टें हैं। और रिंगस के अंदर 7 पोस्टें हैं। और झुंझुनू के अंदर 48 पोस्टें हैं। नवलगढ़ के अंदर 35 पोस्टें हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिड़ावा के अंदर आपको पता है चिड़ावा के अंदर 42 पोस्टें हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। बिसाऊ के अंदर आपको पता है 7 पोस्टें हैं। और मुकुंदगढ़ के अंदर 16 पोस्टें हैं। और सूरजगढ़ के अंदर 11 पोस्टें हैं। और पिलानी के अंदर 4 पोस्टें हैं। खेतड़ी के अंदर 2 पोस्टें हैं। और विधा विहार के अंदर 15 पोस्टें हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दौसा के अंदर आपको पता है दौसा के अंदर 31 पोस्टें हैं। और लाल सोट के अंदर 9 पोस्टें हैं। अलवर के अंदर 84 पोस्टें हैं। खेरली के अंदर 12 पोस्टें हैं। राजगढ़ के अंदर 11 पोस्टें हैं।
खैरतल के अंदर 43 पोस्ट हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तिंजारा के अंदर 23 पोस्ट हैं। इसी के साथ में बहरोड के अंदर 4 पोस्ट हैं। भिवाड़ी के अंदर 130 पोस्ट हैं। भरतपुर के अंदर 61 पोस्ट हैं। बयाना के अंदर 47 पोस्ट हैं। डिंग के अंदर 57 पोस्ट हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, कामा के अंदर आपको पता है कामा के अंदर 50 पोस्ट हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, नंदबाई के अंदर 8 पोस्ट हैं। और वेर के अंदर आपको पता है 4 पोस्ट हैं। कुमेर के अंदर 32 पोस्ट हैं। और भूसार के अंदर 16 पोस्ट हैं। नगर के अंदर 18 पोस्ट हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, धौलपुर के अंदर, जी हाँ दोस्तों, धौलपुर के अंदर सबसे बड़ी पोस्टें हैं। इसी के साथ में आपको बता दिया जाए कि धौलपुर के अंदर 251 पोस्ट हैं। और आगे बढ़ते हैं, बाड़ी के अंदर 10 पोस्ट हैं। राजाखेड़े के अंदर 68 पोस्ट हैं। सवाई माधोपुर के 57 पोस्ट हैं। और गंगारपुर सिटी के अंदर 315 सीटें हैं। करौली के अंदर 38 सीटें हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंडानी सिटी के अंदर 307 पोस्ट हैं। और इसी के साथ में डोटा भीम के अंदर 1 पोस्ट है। और इसी के साथ में अजमेर के अंदर 328 पोस्ट हैं। ब्यावर के अंदर 177 पोस्ट हैं। किशनगढ़ के अंदर 181 पोस्ट हैं। केकड़ी के अंदर 64 पोस्ट हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, पुष्कर के अंदर जो 68 पोस्ट हैं। सरवाड़ा के अंदर 16 पोस्ट हैं। विजयनगर के अंदर 70 पोस्ट हैं। और टोंक के अंदर 170 पोस्ट हैं। निवाई के अंदर 31 पोस्ट हैं। मालपुर के अंदर 8 पोस्ट है। देवली के अंदर 17 पोस्ट हैं। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डोटा रायसिंह के अंदर आपको पता है 13 पोस्ट हैं। और इसी के साथ में उनियारा के अंदर 3 पोस्ट हैं। इसी के साथ भीलवाड़ा के अंदर 148 पोस्ट हैं। शाहपुर भीलवाड़ा के अंदर 37 पोस्ट हैं। गंगापुर के अंदर 6 पोस्ट हैं। जहाजपुर के अंदर 6 पोस्ट हैं। असिंध के अंदर 11 पोस्ट हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, गुलाबपुर के अंदर कितनी पोस्ट हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। 17 पोस्ट हैं। मांडलगढ़ के अंदर 21 पोस्ट हैं। लाडनू के अंदर 28 पोस्ट हैं। मेहता सिटी के 68 पोस्ट हैं। मकराना के अंदर 53 पोस्ट हैं। कुचामन सिटी के अंदर 24 सीटें। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, डीडवाना नागौर के अंदर आपको पता है कितनी सीटें हैं, 16 पोस्ट हैं। और इसी के साथ पर्वतसर के अंदर 25 सीटें हैं। नावा के अंदर 18 सीटें हैं। कुचेरा के अंदर 14 सीटें हैं। उदयपुर के अंदर 407 पोस्ट है। और फतेहनगर के अंदर आपको पता है 12 पोस्ट है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भिंडर के अंदर आपको पता है 14 पोस्ट हैं। भिंडर के अंदर दोस्तों कितनी पोस्ट हैं, 14। कानौड़ के अंदर दोस्तों 21 पोस्ट हैं। इसी के साथ में सलूमबर के अंदर 11 पोस्ट हैं। इसी के साथ में राजसमंद के अंदर 50 सीटें हैं। नाथद्वारा के अंदर 38 पोस्ट हैं। आमेट के अंदर 1 ही पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और आप किस जिले से, किस राज्य से और मेरा वीडियो देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने गांव का नाम लिखें, अपने जिले का नाम लिखें, अपने राज्य का नाम लिखें। आवेट के अंदर आपको पता है 1 सीट है। देवगढ़ के अंदर 18 पोस्ट हैं। और बांसवाड़ा के अंदर 90 सीटें हैं, 89। कुशलगढ़ के अंदर 20 सीटें हैं। डूंगरपुर के अंदर 36 सीटें हैं। सागवाड़ा के अंदर 13 सीटें हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर 156 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, 156 सीटें हैं। नीमोड़ के अंदर 104 सीटें हैं। इसी के साथ में बड़ी सांदड़ी के अंदर 24 सीटें हैं। कपासन के अंदर 24 सीटें हैं। इसी के साथ बेंगू के अंदर 21 सीटें हैं। प्रतापगढ़ के अंदर 44 सीटें हैं। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, छोटी सादड़ी में आपको पता है 17 सीटें हैं। इसी के साथ में जोधपुर उत्तर में आपको पता है 239 सीटें हैं। जोधपुर दक्षिण के अंदर 390 सीटें हैं। फलोदी के अंदर 70 सीटें हैं। पीपाड़ के शहर के अंदर 47 सीटें हैं। बिलाड़ा के अंदर 222 सीटें हैं दोस्तों। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, जैसलमेर के अंदर आपको पता है कम से कम 12 सीटें हैं। जैसलमेर जिले से देख रहे हो तो 12 सीटें। पोखरण के अंदर 87 सीटें। और सिरोही के अंदर 54 सीटें। आबू पर्वत के अंदर 34 सीटें। आबू रोड के अंदर 47 सीटें। शिवगंज के अंदर 3 सीटें। और इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 23 सीटें पिंडवाड़ा
पिंडवाड़ा के अंदर आपको बताया 23 सीटें। इसी के साथ में पाली के अंदर 296 सीटें हैं। सोजत सिटी के अंदर 104 सीटें हैं। सांदड़ी के अंदर 13 सीटें हैं। बाली के अंदर 17 सीटें हैं। बकतगढ़ के अंदर 32 सीटें हैं। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। सुमेरपुर के अंदर आपको पता है 87 सीटें हैं। इसी के साथ में जैतारण के बढ़ते हैं तो 64 सीटें हैं। इसी के साथ में कुंडला फालना 4 सीटें हैं। रानी के अंदर 52 सीटें हैं। जालौर के अंदर 98 सीटें हैं। सातचौर के साथ 78 सीटें हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। भीनमाल के अंदर, भीनमाल, आप भीनमाल से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 26 सीटें हैं। ये दोस्तों कितनी सीटें? 26। और बाड़मेर के अंदर 140 सीटें हैं। और बालोतरा के अंदर 85 सीटें हैं। बीकानेर के 21 सीटें हैं। देशनोक के अंदर 46 सीटें हैं। इसी के साथ में नोखा 102 सीटें हैं। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर जिले के अंदर आपको पता है 120 सीटें। कितनी दोस्तों? 120 सीटें। श्री गंगानगर के अंदर 95 सीटें ओनली। और राय सिंह नगर के अंदर 13 सीटें हैं। गज सिंहपुर के अंदर 9 सीटें हैं। श्री करण सिंहपुर के अंदर 30 सीटें हैं। अनूपगढ़ के अंदर 80 सीटें हैं। इसी के साथ में आपको दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सदुल शहर के अंदर आपको पता है 11 सीटें हैं। कितनी दोस्तों? 11 सीटें हैं। और सूरतगढ़ के अंदर 54 सीटें हैं। और पदमपुर के अंदर 21 सीटें। केसरी सिंहपुर के 5 सीटें। हनुमानगढ़ के 118 सीटें। नहौर के अंदर 11 सीटें हैं। यह दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीलीबंगा नहौर के अंदर आपको पता है 11 सीटें हैं। और पीलीबंगा के 40 सीटें हैं। 39, भादरा के 39, संगरिया के 47, रावतसर के 60, चूरू के अंदर 20। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। रतनगढ़ के अंदर आपको पता है कि देख लीजिए, रतनगढ़ के अंदर 25 सीटें हैं। सुजानगढ़ के 143, सरदारपुर शहर के 45, राजगढ़ चूरू 65, छापर के अंदर 16 सीटें, बिंदास शहर के अंदर 32 सीटें। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजल देसर के अंदर 10 सीटें हैं। जी दोस्तों, तारानगर के अंदर 18 सीटें। रतनगढ़ के अंदर 12 सीटें। कोटा दक्षिण के अंदर 160 है। कीर्तन के 24 है। सागंद के 24 है। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रामजगढ़ मंडी इसमें 21 सीटें हैं। और छबड़ा के अंदर 17 सीटें हैं। मांगरोल के अंदर 39 सीटें हैं। अंता के अंदर 3 सीटें। झालावाड़ के अंदर 68 सीटें हैं। भवानी मंडी के अंदर आपको पता है 24 सीटें हैं। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जालरा पाटन, आपको पता है जालरा पाटन के अंदर 10 सीटें मात्र। पिवाड़ के अंदर आपको पता है 28 सीटें हैं। अकलेरा के अंदर 14 सीटें हैं। बूंदी के अंदर 69 सीटें हैं। लाखेरे के अंदर 10 सीटें हैं। केसर राय पाटन के अंदर 10 सीटें। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों केसरा पाटन नैनवा के अंदर आपको पता है नैनवा के अंदर 15 सीटें हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, कॉर्पोरेशन के अंदर 28 सीटें हैं। और इंद्रगढ़ के अंदर 5 सीटें हैं। ये दोस्तों कुल मिला के आपको पता है कितनी सीटें हैं। देख लीजिए, कुल मिला के इतनी सीटें हैं कि इसमें 24,797 पोस्ट हैं। 24,797 पोस्ट है। तो दोस्तों देख लीजिए, इसमें 2024 में। और जी हाँ दोस्तों, योग्यता क्या चाहिए देख लीजिए। योग्यता मैं आपको बताने वाला हूँ। शैक्षणिक योग्यता 1 वर्ष का अनुभव। जी हाँ दोस्तों, आप किसी होटल में वगैरह काम कर चुके, कुक में रह चुके हैं। मूल निवासी, जी हाँ दोस्तों, मूल निवासी राजस्थान का ही होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 40। आयु में छूट मापदंडों के अनुसार आयु की छूट दी जाएगी। कैलकुलेटर, जी हाँ दोस्तों, इस हिसाब से आपको पता है, आप सोच रहे हो 2023 की है भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये 2024 की भर्ती है। लास्ट डेट इसकी अक्टूबर बताई जा रही है। 2024 अक्टूबर और जनवरी में इसकी क्या कहते हैं, ये फॉर्म ओपन हो सकते हैं। जी दोस्तों, ये ऑफलाइन भी भर्ती है, ऑनलाइन भी भर्ती है। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। वेतन की बात करते हैं तो देख लीजिए, इसमें अभी तक कोई बताया नहीं गया है। राजस्थान सफाई कर्मचारी पदों पर जिन महिला पुरुष अभ्यर्थी को चयन होगा, उन अभ्यर्थी को राजस्थान प्रदेश सरकार द्वारा 7th पे कमीशन के आधार पर प्रतिमाह वेतन भुगतान किया जाएगा। निम्न अनुसार वेतन
सातवें वेतन के अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा। जी दोस्तों, सातवें वेतन के हिसाब से आपको पता है कम से कम 50,000 इसकी हो सकती है सैलरी। जी दोस्तों, कितनी पहले सैलरी हो सकती है? 50,000 और पे ग्रेड संकलन वेतन। जी दोस्तों, इसकी कुल टोटल हिसाब से मिला के 50,000 वेतन हो सकता है आपका। जी दोस्तों, 2024 की लेटेस्ट ये भर्ती है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप किस शहर से वीडियो देख रहे हो। और जी दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। फॉर्म की फीस कितनी लगेगी और आप ओबीसी से हो या किस से हो, जनरल से हो, 2024 की लेटेस्ट भर्ती है। जी दोस्तों, देख लीजिए, इसमें आपको पता है सामान्य की लगेगी 450 रुपये। जी दोस्तों, सामान्य के लगेंगे 450 रुपये, ओबीसी के 350 रुपये और SC ST के लगेंगे 250 रुपये। जी दोस्तों, देख लीजिए फॉर्म की डेट। जी दोस्तों, फॉर्म की डेट आपको मैंने बता दी और फॉर्म की फीस भी आपको मैंने बता दी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। जी दोस्तों, ऐसी भर्ती ऑनलाइन ऑफलाइन सर्च और करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। मेरा नाम ही है, मैं इस शहर से ये वीडियो देख रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।